हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको ये बैटरीज के बारे में और सेलों के बारे में। बहुत संक्षिप्त नोट्स मैंने आपको बताए हैं। हो सकता है ये आपके सिलेबस से हट जाए, तो थोड़ा बहुत हमें फिर भी जानकारी होनी चाहिए। आप इंटरमीडिएट के छात्र हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब मैं आपको दूसरा जो है लेड संचायक बैटरी द्वितीयक सेल समझा रहा हूँ। लेड संचायक बैटरी, तो लेड संचायक बैटरी या सेल इसे कहते हैं। तो इसका संक्षिप्त नोट मैंने आपको लिखा रखा है, नोट करा रखा है, तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले पॉइंट तो मैं आपको वही बताऊंगा कि संक्षिप्त याद करने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड इसमें क्या यूज़ होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी में और वाहनों में ये यूज़ होती है ये बैटरी इसकी। और छोटे छोटे वाहन जो होते हैं, स्कूटर, बाइक्स वगैरह, सोलर लाइट के पैनल में भी ये यूज़ होता है। सोलर पैनल में जो हमारी बैटरी लगती है नीचे, उसमें भी यूज़ होते हैं। तो ये काफ़ी उपयोगी बैटरी है और इसकी डिमांड भी बहुत बनी रहती है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया था कि पहला हमने इलेक्ट्रोड पर बात करनी है। दूसरा हमारा पॉइंट होना चाहिए कि उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या रखा गया, उसमें विलयन जो बनाया गया है दो इलेक्ट्रोडों के बीच में, वो कौन सा विद्युत अपघट्य पदार्थ है। और तीसरा जो है वो आपने देखना है इसकी रिडॉक्स अभिक्रियाएँ। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बाद एनोड और कैथोड की अभिक्रियाओं को जोड़ना है, तो समग्र अभिक्रिया निकालना आना चाहिए, टोटल रिएक्शन आपको आना चाहिए। ये हो गया। फिर जो हमारी चौथी बात जो थी वो थी इसकी वोल्टेज की, ये कितना करंट उत्पन्न कर सकती है। और पांचवी बात है इसके उपयोग। तो ये संक्षिप्त तरीका है इनको याद करने का। अब मैं आपको बात करता हूँ इलेक्ट्रोड की। तो इलेक्ट्रोड इसमें होता है लेड संचायक बैटरी में। और एक बात और मैं फिर से दोहरा दूंगा कि ये जो बैटरी है इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज मीन्स पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो लेड का बना होता है, पीबी सॉलिड इसका बना होगा। ये बना होगा एनोड, और जो दूसरा हमारा आता है वो है कैथोड। तो कैथोड इसमें किससे बना होता है, PbO2। ये भी हमारा सॉलिड होता है, PbO2 का बना होगा। PbO2 का ग्रिड इससे लिखा होगा आपने। तो ये हमारा कैथोड का कार्य करेगा, ये कैथोड है, ठीक है। तो ये हमारे एनोड हो गए, ये कैथोड हो गया। अब हमारा दूसरा पॉइंट होता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य या वैद्युत अपघट्य बात एक ही है, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसको। वैद्युत अपघट्य एक प्रकार से लवण इसमें आते हैं, एक प्रकार से सॉल्ट आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे सॉल्ट नहीं लेना है, यहाँ पे वैद्युत अपघट्य विलयन वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे होता है, ये आपने नोट कर रखा है, 38% H2SO4 का विलयन। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर जो होगा वो काम करेगा किसका, विद्युत अपघट्य विलयन का। तो अब हमारे तीसरी जो आती हैं हमारी अभिक्रियाएं आती हैं। अभिक्रियाओं के बारे में हम रिडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं इनको आप। रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन आपने दिखाना है। रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है आपको इसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियस, दोनों साथ साथ चलती हैं। कोई भी अभिक्रिया बिना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के कंप्लीट नहीं होती है। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन होगा, या कह लीजिए जहाँ रिडक्शन है वहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है। एनोड पे हमारा लेड है, ठोस लेड है। तो लेड हमारा सॉलिड स्टेट में है। अब जैसे ही लेड के पास हमारे पास सल्फेट आयन के जो सल्फ्यूरिक एसिड के जो विद्युत अपघट्य लिया है उससे हमें सल्फेट आयन प्राप्त होते हैं। तो विलयन से सल्फेट आयन क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं लेड का। तो ये आ जाता है Pb+2 में, और इससे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। और साथ में हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, Pb+2 SO4 आयन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारी अभिक्रिया बन सकती है इस तरीके से, PbSO4 + 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त।
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ ये PbSO4 2e। तो इसको हटा के हम क्या लिख देंगे, इसको संपूर्ण अभिक्रिया आ जाएगी PbSO4 प्लस 2e, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो ये हमारी हो गई एनोड की अभिक्रिया, इसको 1 कर दीजिए। इसी प्रकार से हमारे पास कैथोड की रिएक्शन आ जाती है। तो कैथोड की अभिक्रिया के लिए हमारे पास कैथोड किसका बना हुआ है, ये हमने ध्यान रखना है। ये बना होता है PbO2 का, लेड डाइऑक्साइड या Pb की ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, +4, तो लेड टेट्राऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको। Pb की ऑक्सीजन संख्या निकाल लीजिए, ऑक्सीजन की -2, तो 2 ऑक्सीजन के लिए -4 हो जाएगी। तो x - 4 = 0, x = +4। तो यहाँ पे Pb की ऑक्सीजन संख्या +4 आती है, तो हम इसको लेड टेट्राऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये भी ठोस अवस्था में होगा। प्लस इसके पास भी हमारे पास सल्फेट आयन आएंगे, SO4 2 आयन। और हाँ, यहाँ पे कैथोड की तरफ हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4s धनायन भी विलयन से मिल जाते हैं। 4s धनायन का मतलब जो सल्फ्यूरिक अम्ल लिया हमने, इससे हमें s धनायन की प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अभिक्रिया में जो सल्फेट आयन है PbE2 को डिकम्पोज करेगा, या यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा जो सल्फेट बनेगा वो बनेगा PbSO4 और प्लस 2H2O, लिक्विड आएगा ये। तो इस तरीके से हमारी, इसको समीकरण नंबर 2 कह लीजिए। ये आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ ये। तो ये हमारी समीकरण संख्या 2 है। तो अब इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया निकालने के लिए हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा कैथोड है। तो कैथोड पे यहाँ पे जो है हमारे पास, कैथोड पे होगा हमारे यहाँ प्लस चार्ज, कैथोड पे हमारा होगा धनात्मक आवेश और एनोड पर होगा ऋणात्मक आवेश। क्योंकि ये हमारा जिंक इलेक्ट्रोड जैसे गैल्वेनिक सेल में काम करता है, ठीक उसी तरीके से इसमें काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लेड के इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएंगे और Pb के जो आयन्स होंगे वो विलयन में चले जाएंगे और सल्फेट आयन के साथ जुड़ के PbSO4 बना लेंगे। तो इस प्रकार से Pb+2 आयन इसके साथ जुड़ के PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त का मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमारे एनोड, ठोस एनोड पर जमा रहेंगे। एनोड पर इलेक्ट्रॉन जमा होने से क्या होगा, एनोड पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और उसी प्रकार से हमारा जो कैथोड है, कैथोड क्या करेगा कि सल्फेट आयन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, सल्फेट और हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। तो हाइड्रोजन आयन को जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो यहाँ पे कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की लगातार क्षति होगी, इलेक्ट्रॉन हमारे लगातार धनायन को प्रदान हो जाएंगे। तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा धनावेश। तो कैथोड पर धनात्मक आवेश। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप। तो अब मैं जो है यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया निकालने वाला हूँ। इसका रेडॉक्स का मतलब हमें इसको जोड़ना है, समग्र अभिक्रिया भी कह सकते हैं आप इसको। समग्र अभिक्रिया जोड़ लीजिए इसको। जोड़ने में हमने एक मिस्टेक यहाँ पे कर दी। हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड के पास आएंगे तो +2e लिखेंगे यहाँ पर। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आएंगे, या इसको मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ, इसको ठीक से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास लेड का कैथोड PbO2, ये ठोस है, प्लस इस पर आएंगे सल्फेट आयन, प्लस 4s+ आयन, प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो हमारे एनोड से घूम के कैथोड के पास आते हैं और कैथोड से ये हाइड्रोजन आयन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो यह अभिक्रिया अपचयन कहलाएगी। यहाँ पर कैथोड पर अपचयन होगा और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो अब जो है 2e ये हो जाएगा। तो ये हमारा जो यहाँ पे उत्पाद बनेगा, ये बनेगा विलयन में PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है।
इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। तो अब इनको जोड़ लीजिए। जोड़ने में हमारे बाएं पक्ष में जो समान चीज़ें हैं और दाहिने पक्ष में जो एक जैसी चीज़ें हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे यहाँ उत्पाद में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अभिकारक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कट जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। और SO4 - 2 है यहाँ पे, तो बाकी हमारा यहाँ पे कोई चीज़ कट नहीं रहा है। तो इसको आप एज ए जैसे हैं दोनों बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष दोनों को एक साथ मिला के नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ लेड उतरेगा, Pb आ जाएगा, Pb ठोस प्लस PbO2 ठोस प्लस सल्फेट के 2 आयन है तो 2SO4 - 2, एक SO4 ये है, एक SO4 ये है, दोनों माइनस है तो 2SO4 प्लस 4H धन आयन भी कैंसिल नहीं होगा तो 4H प्लस आयन, यहाँ पे एरो आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या क्या बचा, PbSO4 PbSO4, एक अणु ये है, एक अणु ये है, इनको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 2PbSO4 प्लस क्या बचा यहाँ 2H2O, 2 + 2H2। तो ये हमारी अभिक्रिया संपन्न होगी। तो ये हमने जो है ये 3 पॉइंट पढ़ लिए। एनोड हमने ध्यान देना किसका बना है, कैथोड ध्यान देना किसका बना है, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण है या अपचयन, तो ऑक्सीकरण हमने ध्यान देना है। कैथोड पर क्या हो रहा है, ये अपचयन हमने देखना है, इसमें क्या कैथोड में अपचयन अभिक्रिया कैसे होती है। तो ये हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया समग्र अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कब होंगी, जैसे ही हम किसी बैटरी से करंट ले रहे होंगे, उसका उपयोग कर रहे होंगे, उससे विद्युत की मात्रा ले रहे होंगे, तो उस समय जो है हमारा ये अभिक्रियाएं चलेंगी। अब जब हमारे जो ये अभिकारक हैं, हमारे एनोड हैं, उत्पाद में कम्प्लीटली एनोड में टूटने लगेंगे तो हमारा ये सेल जो है इसकी बैटरी हम कहते हैं डाउन होगी। तब हम इसको क्या करते हैं, पुनः रिचार्ज करते हैं। तो पुनः रिचार्ज करने का मतलब है उसको दोबारा से, हाँ तो बच्चों मैं बता रहा था आपको, जब हम द्वितीयक बैटरी लेड संचायक बैटरी से जब हम उसका उपयोग करते हैं तो एनोड और कैथोड की अभिक्रियाएं आपको समझा दी थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम बैटरी डाउन हो जाती तो उससे हम पुनः आवेश करने में हमारी जो एनोड और कैथोड हैं वो पुनः उनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संचायक सेल या लेड संचायक बैटरी जिसे कहते हैं हम, पुनः आवेशित करने पर तो पुनः आवेशित करने पर जो है अभिक्रियाएं इसकी क्या हो जाती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती हैं। तो उस समय जो हमारे उत्पाद हैं, उत्पाद यहाँ कैथोड पर आ जाएंगे, कैथोड पर अभिक्रिया होगी PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिचार्ज करते समय होगी अभिक्रिया। डीसी करंट से हम इसको रिचार्ज करेंगे, रिष्ट धारा डायरेक्ट करंट से। तो ये हमारा यहाँ पे एनोड बनेगा Pb, अभिकारक में एनोड बन जाएगा प्लस SO4 - 2 इलेक्ट्रॉन, SO4 - 2। तो एनोड कैथोड होगा हमारा ये माइनस टर्मिनल पे जुड़ा होगा और धनात्मक टर्मिनल पे हमारा एनोड जुड़ा होगा। तो यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे PbSO4 आ जाएगा यहाँ पर भी प्लस 2H2O, तो यहाँ पे बनेगा लेड डाइऑक्साइड PbO2 प्लस 4H धन आयन प्लस सल्फेट -2 प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको भी हम पुनः जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे तो समान चीज़ें हैं, विपरीत जगह ये कट जाएंगी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। और क्या कटना चाहिए, और कोई चीज़ यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रही, तो बाकी हम जोड़ लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे PbSO4 है, तो ये दोनों PbSO4 हो जाएंगे 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 PbSO4 प्लस 2H2O
फिर हमारा यहाँ पे पीबी आ जाएगा, पीबी सॉलिड। यहाँ पे बचा PbO2 प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस सल्फेट -2N। ये देखो PbO2 SO4 -2 4H धन, बस, और इलेक्ट्रॉन समाप्त। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारे इलेक्ट्रोड बन गए। यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड हमें वापस मिल गए। ये हमारा एनोड है और ये कैथोड है, और ये हमारा विद्युत अपघट्य विलयन बन गया। विद्युत अपघट्य विलयन कैसे बनेगा, 4H धन और SO4 को हम इसको मिला के लिख सकते हैं H2SO4, जो 38% हमारा H2SO4 विलयन लिया है। तो ये हमारा वैद्युत अपघट्य हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको बता दी हैं अभिक्रियाएं। ये जब संचायक बैटरी को हम आवेशित करेंगे तो इसमें ये अभिक्रिया होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं, हमारा ये तीसरा पॉइंट था, मैं बता रहा था आपको, तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, तीसरा पॉइंट था रिडॉक्स अभिक्रिया से संबंधित। तो ये आपका चल रहा था रिडॉक्स अभिक्रिया। अब चौथा जो आता है बिंदु हमारा, वो है वोल्टेज का। तो इससे हम कितने वोल्टेज ले सकते हैं, कितने वोल्टेज करंट ये बैटरी उत्पन्न कर सकती है। तो ये वोल्टेज उत्पन्न करती है 0.9 वोल्ट विभव तक ये उत्पन्न कर सकती है। इसका ताप प्रकाश जो होगा 243 केल्विन से कितने तक होता है, 413 केल्विन तक। ये वोल्टेज हो गई। पांचवी बात है इसका उपयोग। उपयोग मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसका उपयोग जो है, सॉरी, ये वोल्टेज यहाँ पे कम हो गया। इसका वोल्टेज 12 से 24 वोल्ट की करंट उत्पन्न करता है। 12 से 24 वोल्ट, 12 से 24 वोल्ट ये करंट उत्पन्न करता है। तो ये ईंधन सेल का मेरे को थोड़ा दिमाग में आ गया यहाँ पे, तो ये गलत था। यहाँ पे ये काफ़ी वोल्टेज उत्पन्न करता है, 12 से 24 वोल्ट का करंट इसमें उत्पन्न होता है। और इसके उपयोग आपको बता दिए हैं। स्वचालित वाहनों में इसका यूज होता है। स्वचालित वाहन, स्वचालित जो खुद के द्वारा चलाए जाने वाहन हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं, जैसे हमने मोटर कार्स का एग्जांपल दिया, बाइक्स का दिया। इसके अलावा सोलर बैटरियों में भी ये यूज होता है। तो धन्यवाद आप सभी का। हाँ तो बच्चों, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको, फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन कर देता हूँ कि आपने बैटरियाँ या सेल को कैसे पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट, आपको इलेक्ट्रोड पे ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोड किस चीज़ के बने होते हैं, कैथोड और एनोड। दूसरा है रिडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन। तीसरा है उनमें वैद्युत अपघट्य विलयन, उनके इलेक्ट्रोडों के बीच में हमारा जो सेल है, वो सेल के कंटेनर में कौन सा वैद्युत अपघट्य लिया गया है, उस विलयन का नाम, उसका सूत्र वगैरह आपको याद होना चाहिए। और चौथा है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को हम कैसे लिखते हैं, एनोड की, कैथोड की। और फिर समग्र अभिक्रिया का मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया आपने जोड़ के बता देनी है। और जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है कितनी वोल्टेज ये उत्पन्न करते हैं। और पांचवा है उपयोग। तो ज़्यादा लंबा आपको नहीं पढ़ना है, शॉर्ट ट्रिक याद करने की है।